वो महामारी का दौर याद है? एक तरफ तो बहुत गहरा डर था, पर दूसरी तरफ वैक्सीन आने के साथ एक उम्मीद भी जगी थी। देश भर में करोड़ों लोगों ने इसी भरोसे के साथ टीका लगवाया कि ये कदम सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे समाज की रक्षा करेगा। पर यहीं से एक बहुत ही मुश्किल सवाल सामने आया। जब टीकाकरण जैसी एक अच्छी पहल से कुछ लोगों को गंभीर नुकसान हो गया, तो सवाल उठा कि इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। तो चलिए इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा रचना गंगू बनाम भारत संत केस के जरिए, जिसमें उन परिवारों ने जवाब और जवाबदेही की मांग की जिन्होंने अपनों को खो दिया था। देखिए, इस कानूनी मामले के पीछे असल में कुछ बहुत ही दुखद कहानियां थीं। ये उन नौजवान लोगों के परिवार थे जिनकी उम्र बस 18 से 40 साल के बीच थी और जिन्हें वैक्सीन लेने के बाद बहुत ही रेयर लेकिन गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स हुईं। कुछ मामलों में तो उनकी जान तक चली गई। तो अब कोर्ट में ये मामला एक जबरदस्त कानूनी बहस में बदल गया। आइए देखते हैं कि दोनों तरफ से क्या-क्या दलीलें दी गईं। अब यहाँ पर तर्कों का टकराव बड़ा दिलचस्प है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि देखिए, वैक्सीन के रिस्क के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई और ऊपर से ट्रेन में सफर करने से लेकर कॉलेज जाने तक ऐसी शर्तें रख दी गईं कि ये व्यावहारिक रूप से अनिवार्य ही हो गया था। ये तो सीधी सीधे जीवन के अधिकार यानी आर्टिकल 21 का उल्लंघन था। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि टीकों को सभी वैज्ञानिक मंजूरियां मिली हुई थी, टीकाकरण अपनी मर्जी से कराना था और अगर किसी को नुकसान हुआ भी है तो उनके लिए सिविल कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। अब इस मुश्किल सिचुएशन को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन असरदार कानूनी सिद्धांत का इस्तेमाल किया। इसे कहते हैं नो फॉल्ट लायबिलिटी, या कह सकते हैं बिना दोष मुआवजा। इसका मतलब सीधा सा है कि मुआवजा पाने के लिए आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि गलती किसकी थी, बस ये साबित करना काफी है कि हाँ, नुकसान हुआ है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है भारत में मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स का उदाहरण। अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है तो पीड़ित को मुआवजा दिया जाता है। इस लंबी बहस में नहीं पड़ा जाता कि गलती ड्राइवर की थी या सड़क पार करने वाले की। बस दुर्घटना हुई और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके पीछे की जबरदस्त सोच। कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा कि देखिए, आप एक आम नागरिक से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो वैज्ञानिक और कानूनी तौर पर ये साबित करे कि वैक्सीन की वजह से उसे नुकसान हुआ है। ये बोझ बहुत ज्यादा है। तो कोर्ट को ऐसा क्यों लगा कि मौजूदा सिस्टम काफी नहीं है? उनका मानना था कि एक तो सिविल कोर्ट की प्रक्रिया बहुत लंबी और थका देने वाली है, दूसरा इसमें एक ही जैसे केस में अलग अलग फैसले आने का खतरा है, और सबसे बड़ी बात, जब सरकार खुद इतने बड़े पैमाने पर कोई अभियान चला रही है तो उसकी एक जिम्मेदारी भी बनती है। और ये पूरा का पूरा फैसला भारतीय संविधान की सबसे मजबूत नींवों में से एक पर आधारित है, अनुच्छेद 21, जो हर नागरिक को जीवन, स्वास्थ्य और सम्मान का मौलिक अधिकार देता है। कोर्ट ने कहा कि राज्य लोगों की तकलीफ के प्रति चुपचाप नहीं बैठ सकता। तो आखिर में चलिए समझते हैं कि इस ऐतिहासिक फैसले का असल मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बहुत ही सीधा और साफ निर्देश दिया। एक ऐसी नो फॉल्ट मुआवजा नीति बनाइए जो कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर रूप से प्रभावित हुए लोगों को राहत दे सके। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। इस नीति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार अपनी गलती मान रही है। इसका मकसद किसी पर दोष लगाना नहीं, बल्कि नागरिकों को सहारा देना है। ये बस इस बात को स्वीकार करता है कि जब पब्लिक हेल्थ का इतना बड़ा संकट हो तो राज्य की एक जिम्मेदारी बनती है। और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, ब्रिटेन और जापान जैसे कई देशों में पहले से ऐसी नीतियां हैं। और आखिर में ये फैसला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब देश एक संकट से गुजर रहा हो तो सरकार और नागरिकों के बीच के रिश्ते की असल परिभाषा क्या होनी चाहिए?